मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मुद्रा, ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और चारों तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से आपके जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी है, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है धर्म और कर्म। तो गुरुजी, धर्म और कर्म का क्या महत्व है? देखिए, धर्म और कर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दोनों अवधारणाओं ने भारतीय समाज और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों की पहचान कराता है, और कर्म वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। धर्म और कर्म का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी ये मानव जीवन के हर पहलू में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म और कर्म की अवधारणा को समझने के लिए हमें उनके ऐतिहासिक, दर्शन और धार्मिक परिप्रेक्ष्यों को जानना आवश्यक है। साथ ही आधुनिक समाज में उनके महत्व और प्रासंगिकता पर भी विचार करना आवश्यक है, जिसके माध्यम से धर्म और कर्म का आप अध्ययन कर सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे जानूं कि धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है और धर्म का अर्थ क्या होता है? देखिए आयुषी जी, धर्म शब्द संस्कृत के ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म वह सिद्धांत है जो समाज और व्यक्ति के जीवन को नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताना है, उसके कर्तव्य का बोध कराना है और जीवन में संतुलन बनाए रखना। धर्म के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा की शुद्धि करता है, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र की भी सेवा कर पाता है। धर्म की परिभाषा विभिन्न ग्रंथों और दार्शनिकों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से दी गई है। ऋग्वेद में धर्म को ऋत कहा जाता है, जिसका अर्थ है सत्य और न्याय। महाभारत में धर्म को साधन कहा गया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। गीता में धर्म को व्यक्ति के स्वभाव और समाज के नियमों के अनुकूल कर्म करने की प्रेरणा के रूप में देखा गया है। यानी कि धर्म जो है अलग अलग वेदों में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। धर्म हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं गुरुजी आपसे बात करूं धर्म के प्रकार की, तो कितने प्रकारों से धर्म का वर्णन किया गया है? देखिए, धर्म के प्रकार पर अगर हम जाते हैं तो मुख्यतः धर्म 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत धर्म, यह वह धर्म है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में उसके कर्तव्यों और नैतिकताओं का पालन करने के लिए होता है, जैसा पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, शिक्षक का धर्म आदि। तो दर्शकों, जाना आपने कि धर्म का असली मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अगर गुरुजी मैं बात करूं नैतिकता की, तो धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है? देखिए, धर्म और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध है। धर्म को नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। जो धर्म है वो नैतिकता को नैतिकता के लिए प्रेरित करता है। नैतिकता धर्म का मुख्य आधार है और धर्म के बिना नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता का पालन करता है और समाज में सच्चाई, न्याय और शांति की स्थापना करता है। यानी कि नैतिकता और धर्म एक सिक्के के दो पहलू भी माने जा सकते हैं जी। अगर मैं बात करूं धर्म के ऐतिहासिक इतिहास की, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का इतिहास बहुत ही पुराना है।
प्राचीन काल से ही धर्म मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। वैदिक काल में धर्म का रथ धर्म को रथ कहा गया था, जिसका अर्थ है सृष्टि का प्राकृतिक और नैतिक नियम। इसके बाद धर्म का विकास महाभारत, रामायण और गीता जैसे महाकाव्यों के माध्यम से हुआ। विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्मों में धर्म की अलग अलग व्याख्याएं और सिद्धांत हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों में फैले हुए हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, नैतिकता पर चलने की राह दिखाता है, सत्य के पथ पर अग्रसर करता है। अगर गुरुजी मैं आपसे अब जानना चाहूँ कर्म के बारे में, तो कर्म का क्या अर्थ है? देखिए, अभी मैंने आयुषी जी आपको बताया कि धर्म और कर्म जुड़े हुए हैं। जी। जब हम धर्म को जानेंगे तो ही कर्म कर सकते हैं। मतलब धर्म एक तरह का एक मैनुअल है जो आपको कर्म करने की शिक्षा दे रहा है। शिक्षा देता तो कर्म के लिए अगर हम बात करें तो कर्म शब्द संस्कृत के क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना या क्रिया। कर्म वह है या वह कार्य है जो व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। कर्म का प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख और दुख का अनुभव करेगा या भोगेगा। कर्म की परिभाषा विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में अलग अलग दी गई है। गीता में कर्म को स्वधर्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। उपनिषदों में कर्म को एक बड़े रूप में वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शुद्धि का साधन ही जो कर्म है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कर्म का महत्व या सिद्धांत क्यों जरूरी है कर्म? देखिए, कर्म का सिद्धांत अगर हम बताएं तो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। यह सिद्धांत हिंदू धर्म में कर्म फल के नाम से जाना जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल उसे जीवन या अगले जीवन में प्राप्त होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कर्म पर निर्धारित है, कर्म पर डिपेंड करती हैं। अगर मैं बात करूं गुरुजी नैतिकता और कर्म के संबंध की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्म और नैतिकता का भी गहरा संबंध है। नैतिकता का पालन करने वाले कर्म जब करते हैं तो उसको सत्कर्म कहा जाता है, जबकि नैतिकता के विपरीत किए गए कर्म को विकर्म कहा जाता है ना। नैतिकता का पालन करने के लिए कर्म समाज में सद्भावना, शांति और न्याय की स्थापना होती है। तो दर्शकों, जाना आपने धर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है, और हमारे जीवन में धर्म और कर्म का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। अगर मैं इन दोनों के संबंध की बात करूं, धर्म और कर्म के संबंध की, उस बारे में आप दर्शकों को क्या साझा करेंगे? देखिए, मैं आपको आयुषी जी बताऊं कि धर्म व्यक्ति को यह सिखाता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत। धर्म के मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों का चयन करता है और उन्हें सही दिशा में करता है। धर्म के बिना व्यक्ति के कर्म अधर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, जिससे उसके जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपने अभी जिक्र किया धर्म के बिना जो व्यक्ति के कर्म होते हैं वो अधर्म में उत्पन्न हो सकते हैं। इसको और कैसे आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मैं किसी का भला कर रहा हूँ, है ना, भला कर रहा हूँ, मैंने किसी को खाना दिया, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है मेरे खाने को फेंक रहा है जी, है ना, परंतु मेरा जो है मैंने ये सोचा कि शायद मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, परंतु धर्म बताएगा कि व्यक्ति जो है पात्र है, कुपात्र है। तो यदि धर्म का मार्गदर्शन नहीं है तो व्यक्ति के कर्म और अधर्म मतलब अधर्म में बदल सकते हैं। अधर्म व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक असंतोष और दुख को जन्म देता है। इसलिए धर्म का पालन आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में कर सके। तो धर्म और कर्म के बीच का अगर हम संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें, कैसे हम धर्म और कर्म के बीच का संतुलन बना सकते हैं गुरुजी? देखिए, धर्म और कर्म का संतुलन तो अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। धर्म में मतलब जीवन में धर्म और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना धर्म अप्रभावी है। धर्म और कर्म का संतुलन व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि की ओर ले जाता है। यानी कि धर्म और कर्म एक दूसरे के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी जिक्र किया था कि धर्म के बिना कर्म अधूरा है और दर्शकों कर्म के बिना धर्म अधूरा है। अगर मैं बात करूं गुरुजी से धर्म और कर्म के सामाजिक प्रभाव की, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और कर्म का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति धर्म और कर्म का सही पालन करता है तो समाज में शांति, न्याय और सद्भावना की स्थापना होती है। वहीं यदि धर्म और कर्म का पालन नहीं किया जाता है तो समाज में असंतोष, अन्याय और अराजकता फैलती है। हमारे यहाँ वेदों को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है गुरुजी, तो वेदों में क्या धर्म और कर्म के
क्या उनका उदाहरण दिए गए हैं, कैसे बताया गया है वेदों में? देखिए, वैदिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैदिक साहित्य में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का व्यापक वर्णन मिलता है। वैदिक काल में धर्म को ऋत कहा जाता, जो सृष्टि के प्राकृतिक और नैतिक नियमों का पालन है। वैदिक कर्मकांड में कर्म को यज्ञ, तपस्या और सेवा के रूप में माना गया, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उपनिषदों की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उपनिषदों में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का गूढ़ अध्ययन मिलता है। उपनिषदों में कर्म को कर्म योग कहा गया है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर प्राप्ति करते हैं। उपनिषदों में धर्म को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। गुरुजी, हमारे ग्रंथों में भी धर्म और कर्म का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। महाभारत ले लीजिए, धर्म पर टिकी है, कर्म पर टिकी है। रामायण भी धर्म और कर्म पर टिकी है। तो आप दर्शकों को क्या उदाहरण पेश करेंगे? देखिए, आपने सुन रखा होगा कि धर्म युद्ध है ना, तो उनके सामने धर्म युद्ध क्यों लगाया? मैं आपको बताऊं, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में धर्म और कर्म की कहानियों का व्यापक वर्णन मिलता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर और कर्मयोगी अर्जुन के माध्यम से धर्म और कर्म के सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन किया गया। रामायण में भगवान राम को धर्म के पालन की मूर्ति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन महाकाव्यों में धर्म और कर्म के उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति को यह सिखाया गया कि वह सही मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में कर्म योग को निष्काम कर्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर मैं बात करूं, उनके दृष्टिकोण की बात करूं, तो बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में कर्म को कम कहा गया है और सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन के विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा और सत्य का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। जैन धर्म में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कर्म को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से ही कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन पर विशेष जोर दिया गया है। दर्शकों, जाना आपने कि धर्म और कर्म का हमारे वेद पुराणों में कितना महत्व है। सारे जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, वो भी धर्म और कर्म पर टिका हुआ था। रामायण जो हमारा पुराण है, वो भी पूरा धर्म और कर्म पर टिका हुआ है। इसके साथ ही गुरुजी ने हमें बताया कि जो बाकी के जो धर्म हैं, अन्य धर्म हैं, उसमें धर्म और कर्म का कितना महत्व है। अगर गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँ, समाज में धर्म और कर्म का प्रभाव क्या है? लोग कितने प्रभावित हैं इस चीज को लेकर? देखिए, आप आयुषी जी, आप किसी न किसी समाज से जुड़ी हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़ी हैं, उसी के अनुसार आपका कर्म निर्धारित है। ठीक है, अगर धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, धर्म समाज के नियमों और नैतिकताओं को स्थापित करता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता, सद्भावना और न्याय की भावना को बढ़ाता है। धर्म के माध्यम से समाज में अनुशासन और नैतिकता की स्थापना होती है। धर्म व्यक्ति को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता है और उसे समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। अगर कर्म और समाज की बात करें तो कर्म का समाज पर एक प्रभाव व्यापक और गहरा है। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकता है। यदि समाज के लोग धर्म और नैतिकताओं का पालन करते हुए सत्कर्म करें तो समाज की शांति, प्रगति और समृद्धि पुनः स्थापित हो जाएगी। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अधर्म और विकर्म के मार्ग पर चलता रहे तो समाज में असंतोष, अराजकता और अन्याय का माहौल पैदा हो सकता है। ये तो आपने बताया कि समाज में किस प्रकार शांति और सौहार्द की भावना धर्म और कर्म से ही पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति की या व्यक्तिगत जीवन की, उसमें धर्म और कर्म का क्या महत्व है? देखिए, धर्म और कर्म का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और नैतिकताओं का बोध कराता है। धर्म के पालन से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतोष की प्राप्ति होती है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। सही कर्म से व्यक्ति को आत्म संतुष्टि मिलती है और वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
तो गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी मैं, धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? देखिए, धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता ये कहते हैं कि इनके बिना मतलब एक के बिना एक अधूरा है। अगर हम बात करें धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता की यात्रा एक महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही सही कर्म करके व्यक्ति आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए धर्म और कर्म का सही पालन आवश्यक है। धर्म व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की दिशा की ओर प्रेरित करता है, जबकि कर्म उसे मार्ग पर बनाए रखता है। तो वहीं आपने अभी गुरुजी हमें बताया कि आध्यात्मिकता में क्या धर्म और कर्म कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर मैं यही बात करूं आत्मविश्वास की, मनोबल की, तो धर्म और कर्म मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, अगर आप आत्मविश्वास की अगर बात करें तो धर्म व्यक्ति को उसके अंदर छिपी हुई नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मिक और मानसिक विकास को गति देता है। सही धर्म और सही कर्म के माध्यम से व्यक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि करता है बल्कि अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो ये तो आपने बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव होता है धर्म और कर्म का, और आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रभाव होता है। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँ दार्शनिक और इसके वैज्ञानिक पहलू धर्म और कर्म के। देखिए, धर्म का दार्शनिक विश्लेषण, धर्म का दार्शनिक दृष्टिकोण का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म केवल एक आस्था का विषय नहीं है बल्कि यह जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भी है। विभिन्न दार्शनिकों ने धर्म को या सिद्धांत का विश्लेषण किया है, इसे एक जीवन मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान कर सकता है। और कर्म का अगर दार्शनिक विश्लेषण अगर हम करें तो कर्म दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य, मतलब महत्वपूर्ण एक उसका उद्देश्य है। मतलब जीवन में उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म आवश्यक है। विभिन्न दार्शनिकों ने कर्म के सिद्धांतों का विश्लेषण किया है और उसे एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्म सही मार्गदर्शन व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अगर धर्म और मनोविज्ञान पर अगर हम बात करें तो धर्म का मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वह व्यक्ति को तनाव, चिंता और मानसिक असंतुलन से बचने में मदद करता है। धर्म के पालन से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान खोज पाता है। जैसा कि आपने बताया कि कर्म जो धर्म है और कर्म है व्यक्ति को किस पथ पर ले जाते हैं, सत्य राह के पथ पर ले जाते हैं। अगर मैं बात करूं निर्णय प्रक्रिया की, निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार इम्प्रूव होती है धर्म और कर्म से? देखिए, धर्म और कर्म व्यक्ति के निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म व्यक्ति को सही और गलत का भेद कराता है, जबकि कर्म उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। निर्णय प्रक्रिया में धर्म और कर्म का संतुलन व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और उसको जीवन में सफलताएं दिलाता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि एक व्यक्तिगत जीवन में, यानी कि पूरे प्राणियों की अगर मैं बात करूं, प्राणियों के जीवन में धर्म कर्म का कितना महत्व है, कितनी भूमिका है, कितनी अहम भूमिका है। अब अगर मैं गुरुजी से जानना चाहूं पूरे इस टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और कर्म के सिद्धांत भारतीय दर्शन और संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और समाज में शांति, न्याय और सद्भावना की स्थापना करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के युग में धर्म और कर्म सिद्धांतों का पालन चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। धर्म और कर्म के सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धर्म और कर्म का सही पालन हमें आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में गुरुजी ने हमें बताया कि धर्म और कर्म का यदि हम पालन करें तो हम सच्चाई की राह पर तो चलते ही चलते हैं, उन्नति के पथ पर भी अग्रसर हो सकते हैं और वहीं मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको अंतिम जो विचार है वो ये कहना चाहूँगा, आप अपना जो धर्म है उसको पहचानिए और धर्म जो बताने वाले हैं, और आप जो है प्रकृति से अपने धर्म की शिक्षा लीजिए। और प्रकृति हमें ये सिखाती है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। आप अगर किसी का मार के खा रहे हो, छीन के खा रहे हो, ये विकृति है, आपको दंड मिलेगा। आप अपना खा रहे हो, मैं अपना खा रहा हूँ, ये संस्कृति है या प्रकृति है।
ये प्रकृति में सारे जीव हम ऐसे ही हैं, परंतु मेरा खाना खाते समय आपको भी खाना मिले, ये संस्कृति है। आप जो है सद्भावपूर्ण रहिए और सत्कर्म करते रहिए, इसका फल जो है आपको मिलेगा। आप फल की इच्छा मत कीजिए, आप केवल सत्कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको आपकी आत्मिक उन्नति, समृद्धि, खुशहाली जो है वो आपको आपके फल के रूप में मिलेगी। सभी दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की है। जय श्री श्याम। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।